अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। कर लिया ही पूरा पढ़ लिया। अब हम आते हैं गैस एक्सचेंज पर, बिकॉज सिर्फ ये चीज़ें तो नहीं मूव कर रही होती, और भी चीज़ें हैं जिनकी मूवमेंट होती है और सारे प्लांट्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स और होते हैं। तो वाटर एंड फूड तो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास गैस एक्सचेंज। अब गैस में आपको अंश इतना पता होगा कि प्लांट्स में देयर आर टू मेन गैसेस, ऑब्वियसली एक प्लांट्स के अलावा भी, जो कि आपके एनवायरनमेंट में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो किस लेवल पर उनकी एक्सचेंज कैसे हो रही है, वो चीज़ें हम पढ़ते हैं। कि बेसिकली प्लांट्स को पहले चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कि वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपना ऑक्सीजन बनाते हैं। बिकॉज इट्स ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन ह्यूमंस। इंसानों में ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो है वो टेक इन करते हैं ऑक्सीजन और दे टेक लाइक रिलीज आउट ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। और इसीलिए जो अगर मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते, प्लांट्स रात को कार्बन डाइऑक्साइड अपने एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि रात को प्लांट्स के पास नहीं आना चाहिए। तो ये पुराना एक मिथ होती थी पहले कि जिन भूत चढ़ जाते हैं, एक्चुअली जिन भूत नहीं चढ़ते, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो ऐसे उसमें आपको ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा हो सकती है अगर आप प्लांट्स के नीचे सो जाएं या दरख्त के नीचे सो जाएं। इवन गार्डन में भी अगर कोई रात में सिर्फ ऐसे ही सो रहे हो या बहुत उसके प्लांट से करीब हो, तो उसमें आपको हाइपोथर्मिया या हो सकता है कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो सकती है कि इंसान थोड़ी उसको सेंसेस में ना रहे या कुछ ना रहे। तो वो उस टाइम पर पहले जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन बातों की, तो इन चीज़ों को कंपेयर किया जाता था कि ये जिन चढ़ी। लेकिन वो सिम्टम्स जिन चढ़ने के होते हैं वो एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज पढ़ते हैं। दिस वाज ऑल जस्ट लाइक लिटिल ट्रिविया फॉर यू ऑल। सो गैस एक्सचेंज क्या होती है? इट्स अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म के लेवल पर होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लीव्स ने गैस एक्सचेंज कर ली, फिर रूट्स ने अलग से कर ली। ये ओवरऑल पूरा पूरा प्लांट करता है। ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर का ये मतलब है। um, गैस एक्सचेंज इज व्हेन द एंटायर ऑर्गेनिज्म एक्सचेंजेस गैसेस विद द एनवायरनमेंट। तो गैस एक्सचेंज में क्या, वो जाहिर है पूरा ऑर्गेनिज्म जो है आपका, ये पूरा ऑर्गेनिज्म से मतलब जो पूरा प्लांट है, वो जो है ऑक्सीजन गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ। द गोल इज टू मेक श्योर दैट द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रोवाइडेड विद ऑक्सीजन व्हिच इज नीडेड फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो गोल इसका क्या है कि आपके प्लांट ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए और उससे वो रेस्पिरेशन कर सके। रेस्पिरेशन का क्या हमें आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, लास्ट चैप्टर 7 मेटाबॉलिज्म था, उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन का पूरा डिटेल में प्रोसेस एक्सप्लेन हुआ है। तो रेस्पिरेशन के लिए बेसिकली ऑक्सीजन की जरूरत होती है एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये वाला प्रोसेस होता है वेयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज टू बी रिमूव्ड इन आउटर एनवायरनमेंट। तो
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज या सुक्रोज। उसको वो जब ब्रेक डाउन होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो जो है मतलब फिर एनवायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। एवरी सेल इन अ प्लांट गोज इट्स डज इट्स ओन गैस एक्सचेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट नीड्स। दिस एक्सचेंज मेनली हैपेंस थ्रू 2 ओपनिंग्स, स्टोमेटा, टाइनी ओपनिंग, यानी कि गैस एक्सचेंज प्लांट्स में 2 जगहों से होता है। एक है स्टोमेटा और होते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स यानी कि स्टेम्स के ऊपर मुन्नी-मुन्नी कट्स लगी होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। कभी आपने स्टेम देखी हो, स्टेम एक इस तरह की पतली सी बिल्कुल स्ट्रैंड होती है और उसके ऊपर ना यूँ करके मुन्ने-मुन्ने से ऐसे वो रहे होता है, लाइक यूँ करके होल्स होते हैं। लाइक इवन कभी आप सर्कल्स के तौर पे भी देख सकते हो, बिल्कुल मुन्ने-मुन्ने से नज़र आ रहा होता है। सो दीज़ थिंग्स आर कॉल्ड लेंटिकल्स। तो ये लेंटिकल्स स्टेम्स में होता है, तो इनके थ्रू, इनके ओपनिंग्स के थ्रू या तो गैस एक्सचेंज हो जाती है या स्टोमेटा के थ्रू होती है। Second, so this is all about it. And the exchange happens through a process called diffusion. Diffusion यहाँ पर होती है। हमने अब तक सारे प्रोसेसेस जितने थे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सारे ही इस चैप्टर के अंदर कवर कर लिए हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमने देखी कि कैसे होती है, क्या जब वाटर या ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की जब कमी भी हो तब भी वहाँ पर मूव किया करें मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन, एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तक जा रहे हो, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी। ऑस्मोसिस हमने देख लिया वाटर का, एंड या डिफ्यूजन की बात करेंगे। पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज एंड लीव्स फोटोसिंथेटिक पार्ट्स। अब ये जो है ना टेबल, इसको ये थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं आप लोग, ये करना बेहतर जरूरी है। द प्लांट्स बीइंग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड दे आर फोटोसिंथेटिक यानी कि वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज इन डे एंड नाइट थ्रू द लीव्स, यानी कि उनकी अलग अलग पूरा गैस एक्सचेंज इस तरह हो जाती है। वो दिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। जब बात करते हैं कि दिन में अच्छा है कि जहाँ ज़्यादा ग्रीनरी होती है तो वहाँ हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है, दैट इज़ बिकॉज कि प्लांट्स जब एक्सहेल ही ऑक्सीजन करते हैं तो उससे हमें अच्छी बात है, हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। और रात में इसका उल्टा होता है कि प्लांट्स रात को ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वही जो मैंने अभी बताया कि जिन वाली बात, कि रात में इसीलिए प्लांट्स के सामने ज़्यादा नहीं लाना चाहिए बिकॉज उसमें ऑक्सीजन की बहुत शदीद कमी हुई होती है उस एरिया में जहाँ पर ट्रीज और सब होते हैं, तो रात के टाइम पर तो ये मसले होते हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। This is about it. During the day, plants are busy with both photosynthesis, making food, and respiration. दिन के टाइम पर दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं, फूड भी खाना ही पक रहा होता है और रेस्पिरेशन भी हो रही है, यानी खाना पकने के साथ साथ जो फूड बन रहा है उससे एनर्जी भी ली जा रही होती है। The rate of photosynthesis varies throughout the day as it mainly depends on light intensity. Generally, the rate of photosynthesis is greater than rate of transpiration. यानी photosynthesis ज़्यादा हो रही होती है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब है कि ज्यादा हो रही है फोटोसिंथेसिस एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। और क्यों है? क्योंकि जाहिर है रेस्पिरेशन के लिए आपको फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट चाहिए, और एंड प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का? दैट इज ग्लूकोज। तो जब जितनी ज्यादा ग्लूकोज बनेगी उतनी ही फोटोसिंथेसिस हो सकेगी ना। दिस इज अबाउट that. On the other hand, photosynthesis produces more oxygen than respiration needs, so plants release excess oxygen. यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन बनाता है जितनी रेस्पिरेशन को ज़रूरत होती है, तो वो ज़्यादा ही एनर्जी ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स, हम ह्यूमंस। बिकॉज ह्यूमन में भी ऑक्सीजन बनती तो है उस तरह से, लेकिन मतलब यूज़ होती है, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा रिलीज कर रहे होते हैं। ऑलराइट, दिस इज अबाउट इट। एट नाइट, अब नाइट में क्या होता है? नाइट में ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है। प्लांट्स एक्ट मोर लाइक एनिमल्स, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस हैपनिंग इन द डार्क। रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो वो रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते। ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क, डॉन एंड डस्क क्या होता है? डॉन वो टाइम है जब बिल्कुल फजर का टाइम, जब बिल्कुल अभी नया नया सूरज निकलना शुरू हुआ है, एंड डस्क होती है जब सूरज ग्रूप कर रहा होगा, यानी मगरिब का टाइम, कि बिल्कुल लाइक जब अब सनसेट हो रहा होता है, बेसिकली सनराइज एंड सनसेट की बात है। तो ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लो, जब सूरज की कमी है, बहुत कम हो गई है सूरज की रोशनी, द रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बिकम इक्वल, दोनों सेम इक्वल अमाउंट होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है
ये इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है और ये क्वेश्चंस में भी आ सकती है बात कि जब सनसेट होता है और सनराइज हो रहा होता है और जब लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन जो है वो इक्वल हो जाता है। दिस मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पायरेशन इज इनफ फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन के लिए बन रही है वो फोटोसिंथेसिस के लिए काफी है, तो उनको अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ना अलग से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी ना ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही होगी। And the oxygen released by photosynthesis is used in respiration. At this point, there is no net exchange of gases with the environment, and we call it compensation point of photosynthesis. Compensation point का क्या मतलब हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस और सेम अमाउंट ऑफ रेस्पिरेशन हो रही है प्लांट्स के अंदर, तो यानी कि ना ऑक्सीजन बन रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रही है, यानी दोनों ही बन रही है लेकिन दोनों इक्वल है, लाइक ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, तो इस पॉइंट पे हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, so this is about it. Pattern of gas exchange क्या है? Roots also exchange gases with soil air through root epidermal cells, which involve absorption of oxygen and release carbon dioxide, because there is no photosynthesis happening in the roots and it remains same day and night. तो रूट्स के अंदर वही बात हो गई, गैस एक्सचेंज है वो सॉइल के थ्रू ही हो रही होती है, मतलब जो उनकी सॉइल और एब्जॉर्प्शन के साथ ही होती है, तो कोई अलग से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है रूट्स में, तो इसलिए वो दिन में भी सेम है रात में भी सेम है, बस उनका यही है कि वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं अपने रूट एपिडर्मल सेल्स के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अबाउट इट। आई होप दिस इज उसके टाइम का मतलब ये है। डॉन का मतलब होता है, लोग कहते हैं दिस इज द टाइम ऑफ डॉन, द डॉन इज फजर यानी सनराइज का टाइम, एंड डस्क इज व्हेन सन इज सेटिंग, मतलब का टाइम। अभी दिमाग में वो टाइम की शक्ल, अभी दिमाग में पिक्चर लेकर आओ कि जब बिल्कुल फजर का टाइम होता है, अगर आपको भी निकले बाहर, जब बिल्कुल हल्की हल्की रोशनी आना शुरू हुई होती है, बिल्कुल अभी जब अभी बिल्कुल सनराइज हो रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है, सूरज बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा होता है, यानी कि आपको जैसे दोपहर में सूरज की रोशनी होती है वैसी होती है या नहीं होती। तो आई एम श्योर आपके दिमाग में हल्की वाली इमेज आई होगी ना, कि बिल्कुल लाइक अभी खामोश एक बहुत डल लाइट होती है एंड बहुत ही पीसफुल सा लाइट वाला टाइम होता है। तो उस टाइम पर बेसिकली क्या होता है कि लाइट इंटेंसिटी कम होती है, सूरज बहुत कम शाइन कर रहा होता है एज कम्पेयर टू जो दोपहर के जो हाई टाइम वाले टाइम होता है। तो उस टाइम पर लाइट इंटेंसिटी कम है, फोटोसिंथेसिस का रेट और जो है और रेस्पिरेशन का रेट इक्वल है, क्योंकि रात में रेस्पिरेशन हो रही होती है। सही, ये बात क्लियर है कि रात में वो अपनी रेस्पिरेशन वाला काम कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, प्लांट्स ऑक्सीजन इनहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं। सो डस्क एंड डॉन टाइम पर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट और रेस्पिरेशन का रेट अभी इक्वल हो जाता है, कि ना ही ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है, यानी कि प्लांट्स जितनी ऑक्सीजन बना रहे हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। सो दोनों ही इक्वल हैं और इसलिए कोई नेट एक्सचेंज नहीं है, यानी कि दोनों में से कोई चीज़ ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा मतलब वेस्ट नहीं, चीज मतलब वेस्ट नहीं, कोई चीज़ ज़्यादा ओवर नहीं हो रही। सो दिस इज अबाउट नो नेट एक्सचेंज, और इस पॉइंट को हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।